जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में यानी जितने भी अपलेटेड कॉलेज हैं सभी कॉलेज में नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। ठीक है ना, और पेपर का नाम क्या है? मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया है, सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके सिलेबस भी चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। पिछले साल पेपर कोड था आपका POL 204, इस बार आपका होगा POL 202 यानी 202F। ठीक है, पेपर कोड चेंज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपके पेपर का नाम है वो सेम है, पॉलिटिकल साइंस या आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो सिलेबस आपका वही है पिछले साल वाला, दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर पेपर कोड चेंज होता है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है 2024-25 शास्त्र का। ठीक है, देखिए मैं आपको क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप हमसे जुड़ जाइए। अगर टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो 7607574584 इस पर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। और सबसे बड़ी बात है, देखें, एक लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। HYPE हाइप बटन होगा नीचे, आप लोग हाइप जरूर दे दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है। पहला क्वेश्चन चले देखते हैं, स्टार्ट है। द प्रिंस के लेखक कौन है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रिंस पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में और दो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आए होंगे कि द प्रिंस पुस्तक को मैकियावेली ने लिखा है, तो कब लिखा है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? कब लिखा है ये नहीं पूछता है, लेकिन प्रकाशन वर्ष आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पुस्तक लगभग लिखी गई थी 1513 में। ठीक है, और इसका प्रकाशन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 1532 में मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक को लिखा था और 1532 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक शासन कला की संकल्पना से संबंधित है? शासन कला की संकल्पना से कौन संबंधित है? तो मैकियावेली आपके शासन कला की संकल्पना से संबंधित हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूछा गया है, राजनीति एवं धर्म की संकल्पना को किसने पृथक किया? पृथक यानी अलग किया था। ठीक है, तो राजनीति एवं धर्म की संकल्पना को अलग किया था मैकियावेली ने। ठीक है ना, राजनीति और धर्म की संकल्पना को किसने अलग किया? किसने अलग पृथक किया था? मैकियावेली ने। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, पूछता है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक मैकियावेली को माना जाता है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? द प्रिंस। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखें, पूछा गया है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि कानून शासन का आदेश है? किसने कहा था कि जो कानून है वो शासक का आदेश होता है? तो ये कहा था जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था? कानून जो होता है शासक का आदेश होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, इसमें मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख जनक या प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है। पूछता है तो ध्यान रखिएगा, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के जनक कौन है? जॉन ऑस्टिन है। ठीक है ना, इनकी एक सबसे फेमस पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। आगे वो अभी पुस्तक आएगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में होगा या फिर इसके बाद होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, अभी इसके बारे में मैं पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का जनक है? संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का जनक कौन है? तो इसके जनक है जॉन ऑस्टिन। ठीक है ना, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के जनक कौन है? जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है,
किसकी पुस्तक है? तो जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है, ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर आपका पूछा गया है, जीन बोंदा राजनीतिक विचारक हैं। जीन बोंदा 16वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है ना। अच्छा, इनका जन्म भी पूछता है, तो जीन बोंदा का जो जन्म हुआ था वो 1530 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1596 में, ठीक है ना। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस पुस्तक की बात की जाए, द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। क्या? द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1576 में हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले 8 नंबर क्वेश्चन देखें, द 6 बुक्स कंसर्निंग टू रिपब्लिक के लेखक कौन है? क्या कर रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा पुस्तक का नाम। कम से कम आपसे 7, 8 या फिर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बुक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से पढ़िएगा और किताब में से भी आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बाकी मैं हूँ। चले, द 6 बुक्स कंसर्निंग टू रिपब्लिक के लेखक हैं, कौन है भैया, बताइए सभी लोग। बिल्कुल, जीन बोंदा द 6 बुक्स कंसर्निंग टू रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य के लिए जीन बोंदा ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? क्या कह रहा है, राज्य के लिए जो जीन बोंदा थे, ठीक है, जीन बोंदा थे, राज्य के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो रेस पब्लिका शब्द का प्रयोग किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ये तो हमेशा पूछता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है लेवियाथन, ठीक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया? थॉमस हॉब्स ने लिखा है, ठीक है, थॉमस हॉब्स ने लिखा है लेवियाथन पुस्तक को। प्रकाशन वर्ष भी पूछता है, तो याद रखिएगा 1651 में लेवियाथन पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और इसको लिखा था किसने? थॉमस हॉब्स ने, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स ने विश्वास किया लोकतंत्र में, राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में या धनिक तंत्र में? थॉमस हॉब्स ने किस में विश्वास किया था? राजतंत्र में विश्वास किया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है? प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति दरिद्र, नीच, घातकी एवं उसका जीवन संक्षिप्त था। तो ये स्टेटमेंट दिया था थॉमस हॉब्स ने, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधानवाद की संकल्पना का प्रतिपादक कौन है? संविधानवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था भैया? बिल्कुल, जॉन लॉक ने संविधानवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ठीक है ना। चले, ये मेरी कलम काम नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें, पूछा गया है, सामाजिक समझौता में दो समझौता, क्या कह रहा है? सामाजिक समझौता में दो समझौता का समर्थक कौन है? दो समझौते का समर्थक जॉन लॉक है, ठीक है। जब भी आएगा क्वेश्चन दो समझौता जॉन लॉक, आप लगा दीजिएगा OMR शीट पर गोला, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, देखें, पूछा गया है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक का नाम है, क्या है? एक पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इस पुस्तक को किसने लिखा है? जॉन लॉक ने लिखा है, ठीक है ना। किसने लिखा है? जॉन लॉक ने। प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1600, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 1689 में, ठीक है ना। 1689 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, जॉन लॉक के द्वारा ये लिखा गया है। चलें 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादक कौन है? ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस, प्रभुसत्ता है बाबू, ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादक कौन है? तो रूसो है, ठीक है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता याद रखिएगा, रूसो, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, द प्रिंस पुस्तक, ये सारे के सारे लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है रूसो ने, ठीक है। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1762 में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18 नंबर है, सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य इच्छा की संकल्पना को प्रतिपादित किया था रूसो ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इमैनुअल कांट के दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? इमैनुअल कांट के दर्शन का केंद्र बिंदु पूछा है, तो मीमांसा होगा। मीमांसा कहीं कहीं कभी कभी आपका ज्ञान मीमांसा भी लिखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध बुद्धि मीमांसा पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऊपर वाला आपने पढ़ा ना, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। शुद्ध बुद्धि मीमांसा पुस्तक को किसने लिखा है? इमैनुअल कांट ने, ठीक है। रिलेट करके अगर आप क्वेश्चन को करेंगे ना, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, रूढ़िवाद का जनक निम्न में से कौन है? रूढ़िवाद का जनक एडमंड बर्क है, ठीक है ना। रूढ़िवाद का जनक कौन है भैया? रूढ़िवाद का जनक कौन है? एडमंड बर्क, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। कार्ल मार्क्स थे, ये साम्यवाद के जनक हैं। और जॉन लॉक उदारवाद के जनक हैं। पूछता है तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और जॉन लॉक ये उदारवाद के जनक हैं। लिबरलिज्म के जनक कौन है? जॉन लॉक। क्लियर हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। इस पुस्तक को किसने लिखा है? एडमंड बर्क ने लिखा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्या कह रहा है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम ने कहा था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, पूछा गया है, निम्न में से कौन उपयोगितावादी दार्शनिक है? क्या कह रहा है? उपयोगितावादी दार्शनिक। उपयोगितावादी दार्शनिक कौन है? जेरेमी बेंथम को उपयोगितावादी दार्शनिक कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ भी देखें, एक पुस्तक का नाम दिया गया है। क्या कह रहा है इस पुस्तक में? देखें, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरलन एंड लेजिस्लेशन। पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक को लिखा है जेरेमी बेंथम ने और इसका प्रकाशन हुआ था 1789 में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सकारात्मक उदारवाद की संकल्पना का जनक कौन है? सकारात्मक उदारवाद की संकल्पना के जनक कौन है? टी.एच. ग्रीन है, ठीक है। सकारात्मक उदारवाद की संकल्पना के जनक कौन है भैया? टी.एच. ग्रीन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चले 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के जनक के रूप में जाने जाते हैं? स्वतंत्रता के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जेएस मिल स्वतंत्रता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। आगे बढ़े ना। चले 28 नंबर क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन लिबर्टी को लिखा है जेएस मिल ने बाबू। किसने लिखा है? जेएस मिल ने लिखा है ऑन लिबर्टी पुस्तक को। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलें कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को भी ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक है? ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इस पुस्तक को किसने लिखा भैया?
हेराल्ड लास्की ने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका प्रकाशन हुआ था 1925 में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन बहुलवादी विचारक हैं? क्या कह रहा है बाबू? बहुलवादी विचारक कौन है? जीन बोंदा, जॉन ऑस्टिन, लास्की, इन तीनों में से कौन बहुलवादी विचारक हैं? तो जो हेराल्ड लास्की हैं ये आपके बहुलवादी विचारक हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 31 नंबर पूछा गया है, किसने कहा कि राज्य अच्छे जीवन के मार्ग के विरुद्ध बाधाओं की बाधा है? तो यह कहा था टी.एच. ग्रीन ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। देखिए यहाँ पर आपसे पुस्तक का नाम पूछा गया है। पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है टी.एच. ग्रीन ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 33 नंबर है, टी.एच. ग्रीन विचारक हैं। टी.एच. ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं। कैसे विचारक है बाबू? आदर्शवादी। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है भैया, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो कोई बात नहीं है। हेगल महोदय ने कहा था कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक को लिखा है हेगल महोदय ने। अच्छा, हेगल को कभी कभी देखें इंग्लिश में हेगल लिखा है, तो वही मैं कहना चाहता था, कभी कभी हेगल लिख के आपके हिंदी में देता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि गुरुजी हेगल बताए थे, पेपर में भी हेगल लिखा था, यहाँ हेगल लिखा है तो हम लगाए क्या? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश वाला हेगल लिखा रहता है और हिंदी वाला हेगल, तो क्या होता है कि कभी कभी हेगल लिखता है, कभी कभी हेगल। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बाबू। ठीक है, तो साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक किसने लिखा है? हेगल महोदय ने लिखा है। क्लियर हो गया ना? 1812, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, 1812 और 1816 दो भागों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना किसने दिया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था भैया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संकल्पना? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त मूल्य। क्या कह रहा है? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर देखें, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, अज्ञानता का पर्दा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अज्ञानता का पर्दा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन राल्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्लियर हो गया? अज्ञानता का पर्दा के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक जॉन राल्स ने अपनी 1971 की पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखा है? जॉन राल्स ने लिखा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आदर्श बर्बर था, इसकी संकल्पना किसने दिया? या डायरेक्ट पूछेगा आदर्श बर्बर की संकल्पना किसने दिया था? तो रूसो ने आदर्श बर्बर की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर है, मैरी वॉलिस्टनक्राफ्ट दार्शनिक हैं, तो नारीवादी दार्शनिक है ये। ठीक है ना, ये एक महिला थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। बुक में भी आप पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखें, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जाहिर सी बात है मैरी वॉलिस्टनक्राफ्ट। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा,
ये जो पुस्तक है ना, ये प्रकाशित हुआ था 1792 में, ठीक है ना, 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? सिमोन द बोवार दार्शनिक हैं, ब्रिटेन के दार्शनिक हैं, फ्रांस के, इटली के या फिर अमेरिका के? किस देश के ये दार्शनिक है सिमोन द बोवार? बिल्कुल फ्रांस के हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, चले ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोजा लग्जमबर्ग विचारक हैं, रोजा लग्जमबर्ग एक सामाजिक चिंतक विचारक हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऑन ह्यूमन कंडक्ट के लेखक कौन है? ऑन ह्यूमन कंडक्ट एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है माइकल ऑक्सफोर्ड ने। किसने लिखा? माइकल ऑक्सफोर्ड ने, और इसका प्रकाशन हुआ था 1975, 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अच्छा, इनकी एक और पुस्तक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, ठीक है, 1962 में ये प्रकाशित हुई थी, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक से संबंधित है, दिया है द ओरिजिन ऑफ ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? हन्ना अरेंट ने लिखा है और इसका प्रकाशन हुआ था 1951, 1951 में ये प्रकाशित हुई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, मैकियावेली विचारक हैं इटली के, जर्मनी के, फ्रांस के या फिर अमेरिका के? मैकियावेली किस देश के विचारक हैं? इटली के विचारक हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, किसने कहा? प्रभु सत्ता सर्वोच्च एवं अस्थायी शक्ति है जो नागरिकों एवं प्रजाजनों पर लागू होती है, यह कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। तो यह कहा था जीन बोंदा ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 49 नंबर है कि मात्रात्मक सुख का प्रतिपादक कौन है? मात्रात्मक सुख का प्रतिपादक जेरेमी बेंथम है। क्या कह रहा है? मात्रात्मक सुख का प्रतिपादक, ठीक है, जेरेमी बेंथम, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।